नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उस पैसे को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि जब हम अपनी जॉब से रिजाइन देते हैं, यानी कि जब हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं, तब हम अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम जॉब करते हुए भी अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं और इसके लिए हमें एडवांस क्लेम करना पड़ता है। इसी के साथ आप ये भी जानते होंगे कि एडवांस क्लेम करने के लिए हमें एडवांस रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि हमें वो कारण बताना पड़ता है जिस कारण के चलते हम अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल रहे हैं। और पीएफ अकाउंट में कई सारे एडवांस रीजन अवेलेबल है। तो पीएफ मेंबर्स के मन में यहाँ पर यह सवाल आता है कि पीएफ अकाउंट से एडवांस के रूप में पैसा कब निकाल सकते हैं और किन किन कारणों से हम पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस के रूप में पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको भी इन सवालों का जवाब जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो पहले बात करते हैं कि पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके पैसा कब निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब तो ये है कि एडवांस क्लेम करने का कोई भी समय नहीं है कि इतने दिन बाद आप एडवांस क्लेम कर सकते हैं, बल्कि एडवांस क्लेम को आप कभी भी कर सकते हैं और कभी भी अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। जब आपके पीएफ अकाउंट में ज्यादा अमाउंट जमा हो जाए तब आप एडवांस क्लेम कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर बात करें कि किस किस कारण से हम पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके पैसा निकाल सकते हैं, तो एडवांस क्लेम करने के कई सारे कारण हैं जिनके चलते आप पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके पैसा निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ कारण के बारे में बताने वाला हूं जिनके जरिए आप एडवांस पैसा अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो कारण है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस 2 मंथ, इलनेस, मैरिज, नेचुरल कैलेमिटीज, परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, हायर एजुकेशन और है पावर कट। तो कुछ इस तरह है ये एडवांस रीजन। अब इन्हीं सब एडवांस रीजन में से कुछ ऐसे खास एडवांस रीजन है जिनके बारे में मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर मान लीजिए कोई पीएफ मेंबर बीमार है या उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार है जिसके इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है, तो अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके पैसा निकाल सकता है और इस एडवांस क्लेम के लिए उसे इलनेस एडवांस रीजन का इस्तेमाल करना होगा। वैसे ही अगर पीएफ मेंबर्स को खुद की शादी के लिए या फिर परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो वो अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके एडवांस पैसा निकाल सकता है और इस एडवांस क्लेम के लिए उसे मैरिज एडवांस रीजन का इस्तेमाल करना होगा। इन्हीं में से एक ऐसा एडवांस रीजन है जिसके जरिए अगर पीएफ मेंबर्स को घर बनवाना है या फिर घर खरीदना है और इसके लिए अगर उसे पैसों की जरूरत है तो अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके पैसा निकाल सकता है और इस एडवांस क्लेम के लिए उसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाले एडवांस रीजन का इस्तेमाल करना होगा। और इसी के साथ एक ऐसा एडवांस रीजन है जिसे अभी यानी कि जब कोविड-19 आया था तभी इसे एडवांस रीजन की लिस्ट में जोड़ा गया था और वो एडवांस रीजन है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। इस एडवांस रीजन के जरिए जिन पीएफ मेंबर्स की कोरोना काल में जॉब गई थी या फिर जिन पीएफ मेंबर्स को लॉकडाउन के कारण सैलरी नहीं मिल पाई थी, वो पीएफ मेंबर्स एडवांस क्लेम करके पैसा निकाल सकते थे। अब ये एडवांस रीजन आया तो था खास कोविड-19 के समय के लिए, लेकिन जिन पीएफ मेंबर्स ने उस समय इस एडवांस रीजन का इस्तेमाल नहीं किया था वो पीएफ मेंबर्स आज भी इस एडवांस रीजन का इस्तेमाल करके अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि पीएफ अकाउंट में तो कई सारे और भी एडवांस रीजन अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ खास ऐसे एडवांस रीजन है जिनके बारे में मुझे अभी तक काफी सारे पीएफ मेंबर्स ने सवाल पूछे हैं। तो अब इन एडवांस रीजन के बारे में या फिर इनके अलावा किसी और एडवांस रीजन के बारे में आपको कुछ और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।